दुनियार सबुठारु भल बही होउचंती आपण निजे। प्रथमे निजे निजको बुझी जातु, तापर देखिए सबु समस्यार समाधान रास्ता आपण को आपे आपे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आजिर आलोचना एक विशेष आलोचना। बंधुगण 2025 मसीहा चलीछि। एही वर्ष सबुठारु महत्वपूर्ण एथिपाई जे चारोटी बड़ ग्रहंकर महापरिवर्तन घटुछि। एही वर्ष 2025 मसीहा शनि मार्च मास 29 तारिख रे कुंभ राशि मीन राशि को गोचर चलन करछन्ति। आमे आज आलोचना करिबा बृहस्पतिंकर गोचर चलन संबंध रे। देवगुरु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, कारण शनिंक परे सबुठारु लंबा एवं स्लो मुविंग प्लानेट हिसाब रे देवगुरु बृहस्पति को गणना करा जाए। बृहस्पति मे मास 14 तारिख 2025 मसीहा ठारू 2026 मसीहा जून मास 6 तारिख पर्यंत मिथुन राशि रे रहिबे। एही समय अवधि मध्य रे पाखापाखि 1 वर्ष बा 13 मास पाखापाखि समय मध्य रे बृहस्पतिंकर अतिचार गति रहिछि, वक्र चलन मध्य रहिछि। एही समय मध्य रे बृहस्पति अस्त मध्य रहिबे। तेबे अक्टोबर 18 तारिख रे बृहस्पतिंकर अतिचार गति हबो कर्कट राशि को। कर्कट राशि को बृहस्पति चलिबे एवं डिसेंबर मास 5 तारिख रे बृहस्पतिंकर वक्र चलन पुणी मिथुन राशि को हेबो एवं 2025 मसीहा जून मास 9 तारिख रु 2025 मसीहा जुलाई मास 9 तारिख पर्यंत बृहस्पति अस्त रहिबे। एही भली भावरे मिथुन राशि रे देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति रहिबो। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र रे स्वतंत्र स्थान दिया जाइछि। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, बड़ भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, जश, दान, पुण्य एवं बुद्धिर कारक ग्रह रूपे ग्रहण करा जाए। राशि चक्र रे नवम राशि धनु राशिंकर अधिपति ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं द्वादश राशि मीन राशि मध्य तांकर स्वराशि। 27टी नक्षत्र मध्यरु पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्रर स्वामी अटंती। बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ रुहंती एवं मकर राशि रे नीचस्थ हुअंती। संपूर्ण राशि चक्र को भ्रमण करने पाई बृहस्पति को 12 वर्ष समय लगी था। गोटे राशि रे 1 वर्ष बा पाखापाखि 13 मास अवस्थान करती। जो मानक जातक रे बृहस्पति बलवान, मित्रगृही, जोगकारक एवं राजयोग कारक होइथांती, सेमानक जीवन रे धन, जन, मान, जश सबकिछि बृहस्पति देइथांती। व्यक्ति विशेष समाज रे प्रतिष्ठित होइथांती। तेणु यही बृहस्पति चलन 12 गोटी राशि उपरे किछि ना किछि तो प्रभाव पकाइबो। तेणु आमे आज संक्षेप रे आलोचना करिबा प्रथम 4टी राशि विषय रे, मेष, वृष, मिथुन एवं कर्कट। प्रथमे आलोचना करिबा मेष राशि मानक विषय रे। मेष राशि रे बृहस्पति चलनर प्रभाव कौन रही। मेष राशि कालपुरुषर प्रथम राशि। मेष राशि पाई बृहस्पति हेले नवम भाव एवं द्वादश भावर अधिपति। मेष राशि एबे तो द्वितीय बृहस्पति चली। मे 14 तारिख ठारू बृहस्पति मेष राशि पाई तृतीय रे अवस्थान करिवे। मिथुन राशि रे जन्म राशि रु तृतीय रे रहिबे। एही गोचर चलन प्रभाव रे आपणक मध्यरे आलस्यता वृद्धि पाइबो, जहा फल रे कि आपण निज काम को घुंचेई घुंचेई चलिबे। ठीक समय रे काम को सारी परिबे नाही, पेंडिंग रहिबो। कार्यक्षेत्र रे अनियमितता देखादेव, कंसिस्टेंसी रहिबनी, कंटिन्यूअसली परिश्रम करि परिबे नाही। एहा फल रे कार्यक्षेत्र रे प्रतिबंधक आसीबा सहित जीवन रे अन्य क्षेत्र रे मध्य समस्या सृष्टि हेबो। तेणु आपण को एही समस्या रे मुकुलिबा पई आलस्यता को त्याग करिया को पड़िबो एवं कठिन रु कठिन परिश्रम करिया को पड़िबो। आपण स्पिरिचुअल हो पारती,
ଅଧିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଦେଖାଯିବ। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ବଳେଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବହୁତ ଏହି ବର୍ଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ, ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା କିଛି ଥିଲା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତଥା ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତିଚାର ଗତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରଚଳନ କରିବେ ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଟିକେ ୱିକ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଥକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି। ମେ 14 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ହେଉଛି। ଏହାଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜବୁତ ରହିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମାଗିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଆୟରୁ କିଛି ବଳକା ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କରଜ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦବିକି ରହିବେ। ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବେ ଆପଣ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରେ। ଜବ୍ରେ ସାଲାରୀ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ରହିବେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଠୋରତା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ?
शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु, बृहस्पतिंकर गायत्री मंत्र जप करंतु, गुरुवार दिन हविषान्न भक्षण करंतु, मुंडरे केसर तिलक लगांतु प्रत्येक दिन, आपन पई भल रहइबो। एबे आलोचना करिबा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक विषय रे। मिथुन राशि कालपुरुषर तृतीय राशि, राष्ट्राधिपति हेले बुध। बृहस्पति आपणकर राशि रे मे 14 तारिख ठारू अवस्थान करुछंती। आपणक पई एही चलन विशेष खास हेबा पई जाउछे। मिथुन राशि पई सप्तमाधिपति एवं दशमाधिपति हेले बृहस्पति। बृहस्पति जन्म राशि रे जेतेबेले रहिबे तांकर दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव को रहिबो, जहा फल रे संतान आशायी मानकर संतान लाभर जोग आसीबो, संतान मानकर उन्नति हेबो। बृहस्पति पुरुष कारक ग्रह, तेणु पुत्र संतान लाभर जोग रही। विद्यार्थी मानक पई शुभ फल मिलिबो। पाठ पढ़ारे भल करिवे। पाठ पढ़ा को नहीं विद्यार्थी माने पूर्व अपेक्षा अधिक सीरियस रहिबे, कठिन परिश्रम करिवे एवं सफलता मध्य रही। एग्जाम रे भल करिवे। अविवाहित मानक पई विवाहर जोग आसीबो। वैवाहिक जीवन रे सुख शांति वृद्धि पाइबो। दाम्पत्य जीवन रे पूर्वरु जे कलह थिला, भूल बुझामणा थिला, सेथिरे सुधार आसीबो। लाइफ पार्टनरंकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखा देबो एवं पर्सनल डेवलपमेंट मध्य रही। जदि जॉब रे अछंती तेबे प्रमोशन हेई पारे किंबा नुवा किछि कार्य स्टार्ट करि पारंती। जे मानकर विवाह जमार भी हेई पारु नथिला, बारंबार भांगुथिला, सेमानक पई विवाहर सुजोग आसीबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हेबो। समाज रे प्रभावशाली प्रतिभाशाली लोकंक सहित सुसंपर्क स्थापन हेबो। एभଳି किछि लोक आपनको मिली पारंती, सेमानकर उपदेश आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे डेवलपमेंट कराइबो। व्यवसाय रे नूतन कर्मचारी नियुक्ति हेई पारंती। सेमानकर कार्य रे डेडिकेशन बिजनेस रे ग्रोथ देई पारे। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। धार्मिक कार्य रे आपण सफलता पाइबे। कौनसी धार्मिक अनुष्ठान रे मुख्य दायित्व रे आपण रही पारंती। आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। अनेक समस्या रु आपण मुक्ति पाइबे। बृहस्पति जेतेबेले अक्टोबर 18 रे कर्कट राशि को जिवे, द्वितीय भाव रे अवस्थान करिवे। धन संबंधी समस्या दूर करिवे। किछि धन आपण मध्य संचय करि पारंती। आपणको कार्य रे अधिक सफलता मिलिबो। नूतन कर्म नियुक्तिर सुजोग रहिछि। आपणकर कथाबार्ता रे पॉजिटिव चेंजेस आसीबो। आपण वर्किंग फील्ड रे प्रभावशाली रहिबे। आपणकर एडवाइस अन्य मानक पई लाभकारी साब्यस्त हेबो। बृहस्पति जेतेबेले डिसेंबर 5 तारिख रे पुणी मिथुन राशि को वक्र चलन करिवे, स्वास्थ्यगत समस्या रही पारे। स्टमक रिलेटेड इश्यू, कोलेस्ट्रॉल, गैस, इंडाइजेशन, फैट, लिवर इन्फेक्शन ये सब रही पारे। सेति प्रति टिके ध्यान देबे। व्यवसाय रे टिके मांदा अवस्था मध्य रही पारे। वैवाहिक जीवन रे छोट मोट मिसअंडरस्टैंडिंग टंका को नहीं ही पारे। पिला मानकर पाठ पढ़ा पई खर्च एवं सेमानकर हेल्थ इश्यू पई आपनको टिके मेंटल स्ट्रेस रे रहिबा को पड़ी पारे। प्रतिकार कौन करिवे? बुधंकर बीज मंत्र जप करंतु, बृहस्पतिंकर बीज मंत्र जप करंतु। गुरुवार दिन कौनसी स्थान रे जल छत्र खोली दही मिश्रित जल द्वारा लोकंकर शोष मेंटिया पई चेष्टा करंतु। मिथ्यार सहारा नियंतु नहीं। शरीर रे किछि स्वर्ण अलंकार धारण करंतु, आपन पई भल रहइबो। एबे आलोचना करिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक विषय रे। कर्कट राशि कालपुरुषर चतुर्थ राशि, राशियाधिपति हेले चंद्र। कर्कट राशि पई बृहस्पति हेले षष्ठाधिपति एवं नवमाधिपति। मे 14 रे बृहस्पति जेतेबेले मिथुन राशि को चलन करिवे, कर्कट राशि पई द्वादश भाव रे अवस्थान करिवे। बृहस्पति द्वादश भाव रे अवस्थान करिया फल रे शुभ कार्य रे आर्थिक खर्च हेबो। आवश्यकता ठारू अधिक मध्य खर्च होई पारे। आपण पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्मिक तीर्थयात्रा रे खर्च करि पारंती। कौनसी समाज सेवा उद्देश्य रे दान मध्य करि पारंती। चैरिटेबल ट्रस्ट रे हो, अनाथ आश्रम रे हो, स्कूल, कॉलेज, मठ, मंदिर इत्यादि निर्माण रे आर्थिक सहयोग करि पारंती। हॉस्पिटल किंबा कौनसी मठ, मंदिर, धार्मिक अनुष्ठान को जमी दान मध्य करि पारंती। जेहेतु बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउची चतुर्थ भाव को, बंधु परिवार जनक सहित संपर्क भल रहिबो। कौनसी सूत्रु आपण प्लॉट भी किनि पारंती। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट रु मुक्ति पाइबे। समाजर हित पई आपण भल कर्म करिवे एवं धन खर्च मध्य करिवे। असहाय को साहाय्यर हाथ बढ़ाइबे।
एहाद्वारा आपण ना खाली मानसिक संतुष्टि लाभ करेंगे बरं समाज में आपण को जड़े सम्मानित लोक हिसाब से गणाजिब। धार्मिक यात्रा दूर यात्रार प्रबल जोग रही। अष्टम भाव को बृहस्पति दृष्टि फल डीप नॉलेज देव। धर्म संबंधित पुराण संबंधित पुस्तक पाठ करने को मन बड़ाइबे। स्पिरिचुअल थॉट माइंड रे आसीबो। आपण पॉजिटिव रहिबे एवं ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिया पई चेष्टा करिवे। जदि आपण विदेश यात्रा करिया को चाहुचंती चेष्टा करूछंती किंबा अनेक दिन रु आपण भाबिथिले विदेश जिबा पई तेबे आपण विदेश यात्रा करि पारंती। स्वास्थ्यगत समस्या आपण को असुविधा रे मध्यम पकई पारे। स्टमक रिलेटेड इश्यू रही। थंडा अदिनिया ज्वर मध्य होई पारे। फूड पॉइजनिंग अनियमित खाद्य ग्रहण फल इंडाइजेशन देखी पारे। गैस रही पारे। कॉन्स्टिपेशन मध्य रही पारे। बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को रोचे। सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव को रोचे एवं नवम दृष्टि अष्टम भाव को रोचे। खर्चर परिमाण तो वृद्धि पाइब किंतु परिवार रे सुख समृद्धि वृद्धि हेब। नूतन बंधु सृष्टि हो पारती। घरोई वातावरण आपण को मानसिक शांति देव। श्वशुर घर सूत्रु शुभ खबर किसी आसीपे। आपण करजरू मुक्ति पाइबे। अक्टोबर मास 18 तारिख रे जेतेबेले बृहस्पति निजर उच्च राशि माने आपणकर राशि को कर्कट राशि को जिबे आपणक पई सबुठु भल समय हेबो। आपणकर उत्तम शिक्षा उत्तम धन संतान वैवाहिक जीवन रे खुशी व्यवसाय एवं भाग्य रे सब क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्त हेबो। भाग्य आपण को राजयोगर फल देव कारण नवमाधिपति यह समय उच्चस्थ रहिबे। डिसेम्बर 5 रे बृहस्पति वक्र चलन करिवे पुणी मिथुन राशि को द्वादश रे रहिबे। आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या रही पारे एवं खर्च मध्य होई पारे सेथिप्रति टिके ध्यान देवे। प्रतिकार कौन करेंगे? चंद्रंकर बीज मंत्र जप करंतु। बृहस्पतिंकर गायत्री मंत्र जप करंतु। वामन विष्णुंकर उपासना करंतु। भगवान गणेश को पूजा अर्चना करंतु एवं बेसन लड्डूर भोग लगांतु। जदि संभव हो पारुछि तेबे गुरुवार उपवास रहिया को चेष्टा करंतु। कौनसी असहाय व्यक्तिविशेष को बा निजर आवश्यकता मेंटेई पारु नथिबा व्यक्तिविशेष को हलदिया रंगर वस्त्र दान करने सहित भोजन रे आपायित करंतु। आपन पे बहुत भल रहिबो। बंधुगण यही वीडियो माध्यम रे आपण बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव मेष वृष मिथुन एवं कर्कट राशि उपरि किपरि रहिबो संक्षेप रे जानिले। पुणी आसीबे आपणक पाखको आउ 4 गोटी राशिर फलाफल को नहीं। से पर्यंत रहूछि नमस्कार।